हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर के व्याकरण का पाठ दूंगी। आज जो तुम लोग को दूंगी उसका नाम है पारिभाषिक शब्दावली। ये चैप्टर में से तुम लोग को सिर्फ 5 मार्क्स का आंसर देना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन रहेगा तुम लोग के पास। मैं तुम लोग को ऑप्शन नहीं दी हूँ, डायरेक्ट आंसर दे दी हूँ, मतलब शब्दार्थ लिख दी हूँ। इंग्लिश से उसका अर्थ हिंदी में क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जिसके पास में देखना साइड में स्टार दिया हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो सभी याद करके रखना, तुम लोग इसमें से जरूर आएगा। चलो अब देरी नहीं करें, स्टार्ट करें। एबॉटमेंट, एबॉटमेंट का अर्थ है उपशमन या कमी। एबोलिशन, ABOLISTION, जिसका अर्थ है उन्मूलन। एक्यूट, ACCRUE, इसका अर्थ है क्रोधभूत होना। उसके बाद एग्रीगेट, AGGREJATE, इसका अर्थ है कुल योग। नेक्स्ट बेसिक पे, BASIC, बेसिक PAY, पे, इसका अर्थ है मूल वेतन। नेक्स्ट BOND, बॉन्ड, मतलब बंध पत्र। नेक्स्ट आते हैं कैडर, CADRE, इसका अर्थ होगा संवर्ग। नेक्स्ट है कैपिटल, CAPITAL, इसका अर्थ होगा पूंजी। इसके बाद आते हैं सेंसस, CENSUS, सेंसस का मतलब है जनगणना। उसके बाद है डिफेंस, DEAFENCE, इसका अर्थ होगा रक्षा। इसके बाद है डेलीगेशन, DELEGATION, इसका अर्थ है प्रतिनिधि मंडल। इसके बाद है डेलिमिटेशन, DELIMITATION, इसका अर्थ है परिसीमन। नेक्स्ट आते हैं डिस्पैरिटी, DISPARITY, डिस्पैरिटी का अर्थ है असमानता। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, EDUCATIONAL, एजुकेशनल। QUALIFICATION, क्वालिफिकेशन, शिक्षित योग्यता। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयर, EMPLOYER, एम्प्लॉयर, नियोक्ता। इंडोर्स, ENDORAC, इंडोर्स का मतलब है समर्थ करना। इसके बाद आते हैं फिनेंशियल ग्रांट, FINANCIAL, फिनेंशियल GRANT, ग्रांट, वित्तीय अनुदान। उसके बाद आते हैं फॉरवर्डिंग नोट, FORWARDINT, फॉरवर्डिंग NOTE, नोट। अग्रेशन, टिप्पणी। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल, FUNDEDAMENTAL, फंडामेंटल, मौलिक आधारभूत। उसके बाद आते हैं ग्रेजुएट, GRADUATE, ग्रेजुएट का मतलब है स्नातक। नेक्स्ट ग्रांट, GRANT, ग्रांट, इसका अर्थ है अनुदान। उसके बाद आते हैं हॉनरिज्म, HONORARIUM, हॉनरिज्म का मतलब है मानदेय। नेक्स्ट इंडिमेनिटी, INDEMNITY, इसका अर्थ है क्षतिपूर्ति। उसके बाद आते हैं इंसिन्यूएशन, INSINUATION, इसका अर्थ होगा परोक्ष संकेत निष्ठा। उसके बाद है इंटर्म रिलीफ, INTERIMRELIES, इसका अर्थ होगा अंतरिम राहत। इसके बाद आते हैं जजमेंट, JUDGEMENT, जजमेंट का अर्थ है निर्णय। इसके बाद आते हैं जुरिडिकेशन, JURISDICTION, इसका अर्थ होगा न्यायिक क्षेत्र। इसके बाद है मेंटेनेंस, MEINTENANCE, मेंटेनेंस मतलब अनुरक्षण। मैनिफेस्टो, MANIFESTO, मैनिफेस्टो का मतलब है घोषणा पत्र। मिनट्स, MINUTES, कार्यवृत्त। नॉन टैक्सेबल, NON, नॉन TAXABLE, नॉन टैक्सेबल का अर्थ है कर मुक्त। उसके बाद आते हैं ओथ, OATH, ओथ का अर्थ है शपथ। पिटीशन, PETITION, पिटीशन मतलब याचिका। पोस्टेज, POSTAGE, पोस्टेज मतलब डाक। PRELIMINARY, प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। प्रेस्क्राइब, PRESCRIBE, प्रेस्क्राइब का अर्थ है वर्णित।
उसके बाद आते हैं प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट का अर्थ है निजी। प्रोबेशन पीरियड, PROBATION, प्रोबेशन PERIOD मतलब परिवीक्षा काल। प्रोटोकॉल, PROTOCOL, प्रोटोकॉल मतलब नयाचार। प्रोविसो, PROVISO, प्रोविसो का अर्थ है शर्त या परंतु। रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग का अर्थ है आवर्ती। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ फिनिश हुआ। ओके बाय। कैसा लगा मुझे जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करने भी भूलना मत।